हाय एवरीवन, वेलकम बैक। सी सैट को लेके थोड़ा सा फियर है विद रिस्पेक्ट टू क्वांट और रीजनिंग कि बच्चों को लगता है कि वो निकालना मुश्किल है। बट ये 2021 का पेपर है। इस पेपर के कुछ क्वेश्चंस को हम देखते हैं। अभी इस पेपर में सिर्फ हम स्किम थ्रू करेंगे, मतलब पूरा पेपर एक बार देख लेंगे बहुत स्पीड से ही कौन से क्वेश्चंस विदाउट द यूज़ ऑफ एनी फार्मूला या फिर विद द यूज़ ऑफ वेरी बेसिक नॉलेज या फिर एप्लीकेशन ऑफ माइंड हम सीधे सीधे प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं, हल उनका निकाल सकते हैं। ये हम देखेंगे। वैसे हम वन बाय वन सारे क्वेश्चंस को लेके चल ही रहे हैं, तो आई होप नेक्स्ट वीक तक हम सी सैट के जितने प्रश्न हैं उनको ख़त्म कर पाएंगे। तो एक बार ये 2021 का पेपर देखते हैं और देखते हैं कौन से क्वेश्चन सी सैट के हमसे आसानी से हो सकते थे, किसी फॉर्मूले वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसमें हम सिर्फ क्वांट और रीजनिंग के जो क्वेश्चन हैं उन्हीं को इंक्लूड कर रहा है। ये जो कॉम्प्रिहेंशंस हैं उनको नहीं इंक्लूड कर रहा है, ठीक है। कॉम्प्रिहेंशंस को अलग से लेके चलेंगे। कलर चेंज कर लेते हैं, पेन का रेड रख लेते हैं, रेड ऑलरेडी यूज़ कर रखा है। ऐसा करते हैं, ब्लू रख लेते हैं। अब कॉम्प्रिहेंशंस हमारे यहाँ से शुरू होता है। हम काउंट करना शुरू करेंगे सीधे सीधे कितने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ये 5th वाला है, इसमें डिविजिबिलिटी का रूल पता होना चाहिए, तो चलो इसको छोड़ देते हैं अभी के लिए, वो रूल भी बहुत आसान है। फिर भी 6th वाला सिंपल डिवाइड करके करना, 7 से डिवाइड करना, ये प्रश्न हो जाएगा, तो इसको एक काउंट कर लेते हैं। उसके बाद 7th वाले को फिलहाल के लिए छोड़ के चलता हूँ, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा है, बड़ा लग रहा है, ठीक है। तो एक हो गया। 8th वाला क्वेश्चन हो जाएगा आपसे, ठीक है, तो ये 2 हो गए अपने। 9th वाला आसान है, ये 3 हो गया। 10th वाला, ये जितने भी सिलोजिज्म के क्वेश्चन होता है ना, ये बहुत आसान आता है, ये 100% सॉल्व हो जाएंगे, इनमें किसी भी फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं है। तो ये आपके 4 हो गए। मैं गिनते हुए चलूँगा और यहाँ पे आपको एंड में ना पेपर में गिना दूंगा कि एक्चुअल में आपके इतने सारे क्वेश्चंस ना बहुत आसानी से हो जाता है। ये हो गया 4। नीचे चलता है, ये अपने पैराग्राफ ही चल रहे हैं अभी। ऊपर हमने 4 तक काउंट कर लिए, यहाँ पे देख लें, ये सिलोजिज्म वाला हो गया, इसको ले लेते हैं 5। ये हाइट वाइट का क्वेश्चन है, थोड़ा सा बड़ा लग रहा है दिखने में, मैंने अब तक ये अटेम्प्ट नहीं किया, इसको छोड़ के चलता हूँ फिर अभी। नीचे आ जाता हैं, ये कौन से अल्फ़ाबेट्स मिरर में रिवर्स देखेंगे, सीधे देखेंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है, वहाँ पे अल्फ़ाबेट्स लिख के काउंट करके हो जाएगा। 6 हो गया। बैंक एम्प्लॉय वाला डायरेक्शन वाले क्वेश्चन आसान होता है, ये हो गया अपना 7। कि पेन ख़त्म हो गई क्या? नहीं, चल तो रही है। तो ये हो गया अपना 7, ठीक है। तो ये इंटीजर्स काउंट करना है और उसमें से देखना है कौन से कितने इंटीजर्स है जिनका सम 10 होगा, आसानी से हो जाएगा। इसको ले लेता है 8, ये भी हो जाएगा। डायरेक्शन वाला क्वेश्चन है, ये हो गया 9, ये भी हो जाएगा। 20 वाला, हम वो सारे क्वेश्चंस काउंट कर रहे हैं जिसमें किसी भी फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं है सच। तो अब तक हमने कितने देख लिए? 10 देख लिए। अब यहाँ देखता हूँ, ये क्या है, कुछ पज़ल टाइप का है, इसमें किसी फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं है। ये हो गया अपना 10 पज़ल्स, इसमें जनरली आसान पज़ल्स आती है सी सैट के ऊपर में। 10 ये हो गया। ये 11वां हो गया, ये सीरीज़ का क्वेश्चन है, सीरीज़ में से रॉन्ग नंबर निकालना है, ये सब तो हमने अटेम्प्ट कर रखे हैं। तो ये हो गया 11। ये एक पज़ल टाइप का दे रखा है, इसमें मिसिंग निकालना है, ये हो गया आपका 12। ये नीचे सीक्वेंस में पता करना है सी क्या होगा, तो ये हो गया आपका 13। ये भी आसान है, कोई फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं है। 13 हो गया। अब 29th जो है बड़ा लग रहा है पढ़ने में थोड़ा, तो जैसे फ़िलहाल के लिए छोड़ देता हूँ, ठीक है। 12 हो गया अपने। तो उसके बाद ये जो 30th है, रेशियो के अकॉर्डिंग हमें निकालना है, तो ये भी आसान है, इसको ले लेते हैं 14। किसी फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं है इसमें। तो 14 प्रश्न हो गए हमारे यहाँ तक। आगे चलता हूँ। कॉम्प्रिहेंशंस को भी हम बाद में देखेंगे। अब ये है कितने लोग कितनी लैंग्वेज बोलते हैं, ये सब, ये आसान है। 14 हो गया था, ये हो गया अपना 15। 14 के बाद 15 आ गया। 3 डिजिट का, ये तो अभी हमने रिसेंटली सॉल्व किया, ठीक है, आसान प्रश्न है, किसी फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं है। ये हो गया 16। आप पॉज करते हुए स्क्रीन को पॉज करके क्वेश्चन भी देख सकते हो, अगर आपको लगता है कि आपको आएगा नहीं आएगा। अगर नहीं आ रहा तो सॉल्यूशन देख लेना। ये 17th वाला एवरेज वाला क्वेश्चन है, ये भी आसान है, किसी फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं है, सिंपल से दिमाग लगाओगे हो जाएगा। 17 हो गया अपने। फिर सिलोजिज्म नहीं, सिलोजिज्म का नहीं है, सीक्वेंस का क्वेश्चन है। सीक्वेंस मतलब क्या, लोगों को बैठा दिया एक रो में और पूछ लिया कि ऊपर से इतना है तो नीचे से कितना रैंक होगा उसका, ये आसान है। इसको 18 लेके चलते हैं। 17 हो गया ना अपने, 18 हो गया। फिर ये पज़ल है, कुछ लोगों को क्या वेट्स दे रखे हैं लोगों के और बताना है फिर कौन सा स्टेटमेंट सही होगा गलत हो गया। तो ये हो गया अपना 19। ये भी क्वेश्चन आसान है। उसके बाद इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स का क्या है, 4 लेटर ऑपोजिट ऑर्डर कुछ दे रखा है, ये भी आसान है। ये हो जाएगा अपना 20। तो 20 तो यहाँ तक हो गया अपने, 40 तक। एंड में अपने पूरा सार भी निकालेंगे कितने हो सकते हैं।
कितने नहीं हो सकते, ये 20 हो गया। ये एवरेज निकालना है, किसका एवरेज ज़्यादा होगा, स्ट्राइक रेट निकालना था, ये हो गया 21। फिर 46 वाला जो क्वेश्चन है, हाफ ऑफ विलेजेस के बारे में कुछ कुछ दे रखा है, डेटा दे रखा है, डेटा से आंसर निकालना था, आसान था। ये हो गया आपका 22। अब लास्ट मंथ सैटरडे, मैं जनरली ये जो कैलेंडर वगैरह के क्वेश्चन है ना, कैलेंडर और डेट्स की, ये मैं अटैम्प्ट नहीं करता हूँ एग्ज़ाम में, ठीक है। कभी अटैम्प्ट करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी और मुझे मज़ा भी नहीं आता, इसलिए मैं छोड़ देता हूँ। अभी पता नहीं आसान है या नहीं है, बट मैं छोड़ देता हूँ। बट अभी अगर टॉपिक अगर कवर करना पड़ा तो मैं करके सिखा दूँगा किस तरीके से किया जाता है। 22 हो गए हमारे, जैसे ये हो गया कैलेंडर वाला क्वेश्चन, अब पता नहीं आसान है डिफ़िकल्ट है क्या है, बट मैं इसे अटैम्प्ट नहीं करता हूँ एग्ज़ाम में। 22 हो गए। ये सिलोजिज्म का आगे, ये आसान क्वेश्चन है, ठीक है। आगे चलते हैं, सीक्वेंस वाले बड़ी बहुत ईजी सीक्वेंस पूछते हैं यूपीएससी। ये हो गया अपनी 24 यहाँ तक हो गया। आगे देखते हैं क्वेश्चंस। जय विजय स्पेंड, कुछ पेन पेंसिल खरीदने का पैसा अपना डाल रहे हैं ये लोग, ये है आसान। मतलब इसमें भी क्या होगा, सिंपल सी इक्वेशन बन जाएगी एक्स और वाई की, कोई फॉर्मूले लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उस इक्वेशन को आप कंपेयर कर दोगे तो हो जाएगा। 25 ही हो गया अपना। ये 54वां, ये भी आसान है, ये हो गया 26। इसके बाद 55वां, इसमें किसी फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं है, ये हो गया आपका 27। नीचे आता है मैथमेटिक्स को ऐसे लिखा है तो इसको कैसे लिखेंगे, आसान प्रश्न है, ये हो जाएगा आपका 28। आगे चलता है, ये देखो, ये फिर क्लॉक का क्वेश्चन आ गया, मैं तो अटेम्प्ट नहीं करता तो इसमें हटा रहा हूँ अभी के लिए। 58 वाला, ये भी आसान प्रश्न है, इतने क्वेश्चंस थे, इस क्वेश्चन के इतने मार्क्स है, एक सिंपल सी मतलब इक्वेशन बन जाती है, ठीक है, कहीं कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा। तो अपने कितने हो गए थे यहाँ तक, 28 हो गए थे, 29 हो गए थे, इसको हमने मार्क किया क्या, नहीं 28 हो गए थे, ये हो गया फिर अपना 29, 29, 58 तक अपने 29 हो गए। ये देखो पी और क्यू की आराम से वैल्यू रखनी है, बहुत आसान प्रश्न है। तो ये हो गया अपना 30 तो यहीं तक हो गया, यहाँ पे पी और क्यू की वैल्यू रख के देखनी है और आंसर निकालना। 30 हो गया, ये हो गया अपना 31, 60 तक अपने 31 हो गया। आगे देखता हूँ, पी और क्यू का कुछ रेशियो दे रखा है, उसके बाद पी क्यू पी आर का कुछ निकालना है, ठीक है। इनके लिए वैल्यू रख के देखेंगे, हो जाएगा। तो ऊपर तक अपने कितने हो गए थे, 30 हो गए थे, 31 हो गया था, एक बार चेक कर लेता हूँ, 31 हो गया था। तो ये हो जाएगा अपना 32। 6 कॉन्सिक्यूटिव स्क्वायर्स कुछ करके निकालना है स्ट्रीट पार्ट में। चलो फॉर द टाइम बिंग, इसे समझने में शायद समय लग सकता है तो इसे छोड़ देता हूँ अभी। ये अब 65th में देखते हैं, ये देखो, ये जो अल्फ़ाबेट्स यहाँ पे दे रखे हैं, इन्हीं को यहाँ पे भरना और देखना क्या बनेगा, कोई पैटर्न फॉलो कर रहेगा। तो ये हो गया अपना 33, ये आसान है। यूजिंग 2 to 3 हाउ मैनी डिस्टिंक्ट नंबर्स ग्रेटर दैन 3000 कैन बी फॉर्म, डिस्टिंक्ट नंबर्स कितने बना सकते हैं, लिख के बना सकते हो, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपना 34, किसी फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं है। सम दे रखा है, सम कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स 100 है, द प्रोडक्ट ऑफ 3 कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स, व्हाट इज स्टेटमेंट्स, क्या फाइंड करना, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स के बारे में बोल रखा है, रख के देख लो, फाइंड करके देख लो। ये हो गया अपना 35, ठीक है। अब क्यूबिकल वेसल फिल्ड कम्प्लीटली, हाउ मैनी लीटर्स कंटेन, थिकनेस वगैरह वगैरह निकालना, इसमें फॉर्मूला लगेगा, इसमें मैं इसे छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है। इसको तो हम कंसिडर भी नहीं कर रहे, ऐसे क्वेश्चंस को हम कंसिडर भी नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, 69 में 6 पर्सन अरेंज रो, अनदर पर्सन शेक्स हैंड विद 3 ऑफ देम शुड नॉट शेक हैंड कॉन्सिक्यूटिव इन हाउ मेनी डिस्टिंक्ट पॉसिबल्स। पीएनसी का एक तरीके से क्वेश्चन हो गया, छोड़ देते हैं इसको, चलो कोई फॉर्मूला लग रहा होगा तो नहीं पकड़ रहे हैं, ठीक है। 70 देख लेते हैं, ए बी सी पी क्यू आर का कुछ रेशियो दे रखा है, ए बी सी इन द रेशियो पी क्यू आर, ए गेट्स मैक्सिमम शेयर इफ पी इज ग्रेटर दैन क्यू प्लस आर, सी गेट्स मैक्सिमम शेयर इफ आर इज लेस देन पी क्यू आर। अब क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ये क्वेश्चन रेशियो का थोड़ा सा आइडिया होगा तो हो जाएगा, ऐसा कोई फॉर्मूला लगेगा नहीं इसमें। तो ये हो जाएगा अपना 36। तो 70 में से 36 तो हमने देख लिया जो आराम से डूएबल है। आगे देखते हैं, ये पाई डायग्राम का कुछ बता रखा है, गिवन दैट प्रोटीन करस्पॉन्ड 16%, वाटर 70% इन बोथ प्रोटीन एंड ड्राई एलिमेंट्स करस्पॉन्ड P%, देन विच ऑफ द फॉलोइंग एंगल सेक्टर रिप्रेजेंट्स P। बनाना पड़ेगा, ठीक है, छोड़ देते हैं, चलो नहीं करना है इसको। 36 हो गए अपने। अब जोसेफ विजिट्स अ क्लब, डेट का क्वेश्चन है, मैं नहीं करता, इसको मैं छोड़ रहा हूँ, ठीक है। आगे चलता हूँ, द डिफरेंस बिटवीन 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग डिजिट्स इज 54। ये बड़ा आसान प्रश्न होता है, ठीक है। 2 डिजिट नंबर क्या होता है अपना, जैसे फॉर एग्जाम्पल सपोज चलो ए बी 2 डिजिट नंबर है, तो एक्चुअल में ए बी कैसे बना है, मतलब 10 इंटू ए करेंगे प्लस बी करेंगे, ठीक है। जैसे ये सपोज चलो 56 है, तो 56 बना कैसे, 56 ऐसे बनाना कि 50 को हमने 10 से इंटू किया प्लस उसमें 6 किया, तो 50 नहीं 5 को 10 से इंटू किया, तो ये आपका 50 हो गया और 6 हो गया।
तो इसको अगर इंटरचेंज करते हैं डिजिट्स को, तो ओरिजिनल तो इसका 10a+b था, है कि नहीं। जब इसको इंटरचेंज करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, जैसे 56 है तो इसका 65 बन जाएगा। तो ये क्या बना, 10 × b + a, ठीक है। ये a था, ये b था, तो अब ये हो जाएगा और ये b हो जाएगा एक तरीके से, समझ आया। तो इस तरीके से करता है। तो इसमें प्रश्न तो बहुत आसान है ये, बट चलो ठीक है, फॉर द टाइम मैं इसे छोड़ देता हूँ, क्योंकि इस तरीके से अगर लिखना है तो शायद अगर नहीं पता होगा किसी को। तो 36 तक हो गया था अपने। अब आगे देखता हूँ। एज वाले ये जो प्रश्न होता है ना, ये बहुत आसान होता है। 37, ठीक है। तो ये हो गया। अब प्राइस ऑफ एन आर्टिकल डिक्रीज्ड, ये आसान प्रश्न है। सपोज कर लेना प्राइस 100 ले लेना, उसके हिसाब से निकाल लेना, हमने सॉल्व कर रखा है, मैंने बता रखा है किस तरीके से करना है। 38 आसान प्रश्न है। 79 आराम से वैल्यू डालो, सॉल्व करो। 39 और 80 वाला, और मैन कंप्लीट 7/8 वो कंप्लीट करेगा तो बाकी वर्क कितने में करेगा, किसी फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं होती। 40। तो देखो आपके सामने हमने बैठ के ये देखा कि 2021 के जो पेपर है, 2021 के पेपर में 40 प्रश्न थे क्वांट और रीजनिंग के, जो विदाउट एनी फॉर्मूला डूएबल थे आराम से, ठीक है। तो 40 तो हमने निकाला। अब मान के चलो 40 नहीं आ रहा है आपको, 40 में से 25 भी आ रहा है, ठीक है। 15 हटा दिए हमने, 40 में से 15 हटा दिए, बहुत बड़ी बात होती है। 25 भी अगर आपको आ रहे हैं तो 25 के कितने नंबर हो गए, ये 50 हो गया, 12.5, ये हो गया आपके 62.5, ठीक है। 62.5 तो आपके यहीं हो रहे हैं। कॉम्प्रिहेंशन में अगर 30 कॉम्प्रिहेंशन आ रहे हैं तो इसमें से 10 कॉम्प्रिहेंशन तो सही करके ही आओगे ना कम से कम। अब ये इनकी बात हो रही है जिनकी कॉम्प्रिहेंशन में दिक्कत है, थोड़ी ख़राब है। जिनकी कॉम्प्रिहेंशन अच्छे हैं वो 30 में से आराम से 20 से 25 कॉम्प्रिहेंशन सही कर लेते हैं, उन्हें दिक्कत नहीं आती। अगर आप कॉम्प्रिहेंशन 20 कॉम्प्रिहेंशन सही कर रहे हो तो आपके कितने नंबर हो गए, ये आपके 40 हो गया, 10 हो गया, 50 आप कॉम्प्रिहेंशन से ला रहे हैं। बाकी आपको कितने चाहिए, 20 नंबर चाहिए। 67 कट ऑफ है, हम 70 लेके चल रहे हैं, ठीक है। 20 नंबर चाहिए। 20 नंबर के लिए आपको रीजनिंग के कितने क्वेश्चन करने की ज़रूरत है। 20 नंबर के लिए अगर आप रीजनिंग के 7 प्रश्न अगर कर लोगे, ठीक है, तो 7 कितना हो गया, 7 आपका 24 हो गया, और 24 मतलब 14 हो गया, और 24 तो ये 21 हो गया। 24 क्या कह रहा हूँ, ठीक है। तो 7 प्रश्न से भी आपका हो जाएगा। तो इन शॉर्ट CSAT तो आपका किसी भी एंगल से लटकेगा नहीं एग्ज़ाम में, ठीक है। ये क्वांट की डर से या फिर रीजनिंग के डर से तो नहीं अटकेगा। सिंपल सा फंडा है कि जो पेपर है ना, पेपर को सॉल्व करो बैठ के। पेपर जितना अटेम्प्ट करोगे, क्वेश्चंस बहुत आसान है। अगर क्वेश्चंस नहीं आ रहे किस तरीके से सॉल्व करना, देख लो, किसी न किसी ने यूट्यूब पे करा ही रखा होगा। मैंने जो करा वो देख लो। अब सारे क्वेश्चंस तो मैं वैसे ही नहीं करा पाऊँगा क्योंकि टाइम की पॉसिटी है, टाइम मेरे पास भी नहीं है और आपके पास भी बहुत कम टाइम है, ठीक है। तो जहाँ पे सॉल्यूशन ढंग का मिल रहा है वहाँ से देख लो और अटेम्प्ट कर लो। ये सिर्फ उन्हीं के लिए जिनको CSAT में दिक्कत है। जिनको CSAT में दिक्कत है ही नहीं, वो चल मार रहे हैं, आराम से बैठे हैं बाबू, ठीक है। तो इन शॉर्ट थोड़ी सी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। हमने सारे क्वेश्चंस देख लिए कि क्वेश्चंस बहुत हद तक डूएबल है, आसान है। क्वेश्चंस किस किस तरीके से करना है, कैसे अप्रोच करना है, वो हम देखते चलेंगे। तो चलिए इस सेशन को एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में।